नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नोकिया के टेलीविजन्स के बारे में और हम जानेंगे कि नोकिया की जो हाल ही में लॉन्च हुई थी QLED सॉरी तो QLED जो उन्होंने लॉन्च की थी, उसके अलावा भी उन्होंने और एक साइलेंट टेलीविजन लॉन्च की थी जिसके बारे में बहुत लोगों ने इसीलिए नहीं सुना होगा क्योंकि इसके पीछे में बहुत अच्छी खासी मार्केटिंग नहीं थी। मैं बोलूंगा ये एक एक्चुअली में साइलेंट लॉन्च थी। तो कौन से मॉडल एक्चुअली में लॉन्च हुए थे नोकिया के? वैसे नोकिया की ये वाली मॉडल लॉन्च हुई थी जिसमें हारमन की ऑडियो थी EFX की, और इसके अलावा सेम दिखने वाली एक QLED भी थी। सो द ओनली डिफरेंस वाज इस टेलीविजन में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वाली है ना, इस टेलीविजन में और उनकी QLED के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस था और वो था कि QLEDs में ऑब्वियसली एक क्वांटम डॉट लेयर आ जाता है बीच में। मैंने इसके बारे में पास्ट में भी बात किया हुआ है तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करने वाला हूं। लेकिन मैं बात करूंगा इस टेलीविजन के बारे में जो कि है आपका नोकिया का 65 इंच। स्पेसिफिकली आज हम 65 इंच वाले मॉडल के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि क्या बदला है इसके पिछले साल के मॉडल से। क्योंकि भाई अगर आप इसे साइड बाय साइड करके देखेंगे ना, आपको ये टेलीविजन्स में कोई डिफरेंस, कोई चेंज नहीं पता चलेगा। ये एकदम सेम के सेम टेलीविजन्स दिखते हैं बाहर से। तो बोलेंगे ना जुड़वा, वही है, जुड़वा मॉडल्स है बिल्कुल भी लास्ट ईयर और इस ईयर के जो मॉडल्स है। तो हम जानेंगे एक्चुअली में क्या बदला है, क्या डिफरेंस है। तो वही चलो हम देखते हैं आज के वीडियो में। हम देखते हैं इस दो मॉडल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो भाई इमेज देखकर ही आपको पता चल जाएगा। एक में एक फैमिली है, एक पिता है, एक बच्चा है जो गिटार और एक यूकेलेले बजा रहे हैं, जूनियर गिटार आप जो भी बोल सकते हैं। तो ये वाली जो मॉडल है ना जिसमें ये बाप बेटे की फोटो है, वो नई मॉडल है और इस मॉडल का नंबर भी डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे इस मॉडल का नंबर है आपका, अपना वीडियो थोड़ा साइड कर ले रहा हूं, 65 UHD-AD-ND-T80। वाह, माउथफुल है ये मॉडल नंबर। इतना लंबा मॉडल नंबर तो कोई भी याद नहीं करेगा भाई। पर आप ये वीडियो तो अगर देख रहे हैं तो ये मॉडल नंबर कहीं लिख के रख लीजिएगा क्योंकि आपको ये वाली टेलीविजन लेनी चाहिए। मैं सीधे एकदम वीडियो के स्टार्ट में बोल दे रहा हूं कि आपको ये वाली मॉडल लेनी चाहिए और ये वाली मॉडल जो छोटी है वो नहीं लेनी चाहिए। क्यों भाई, मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो मेरे पास खुद एक नोकिया की ओंक्यो की टेलीविजन है। मैंने इसके बारे में एक तो डिटेल रिव्यू बनाया है। मैंने इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से यूज करने के बाद इसे मेरी ऑनेस्ट, एक अनबायस्ड ओपिनियन, एक रिव्यू मैंने दिया हुआ है, तो वो मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी उससे मैं अब आज भी संतुष्ट हूं। इसकी पिक्चर क्वालिटी भी इसके प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छी थी। पर इस टेलीविजन में ना कुछ बहुत बड़ी खामियां थी। और क्या है वो खामियां और क्या नोकिया ने इस नए मॉडल में उन खामियों को क्या फिक्स कर दिया, क्या उन्होंने उस पर काम किया है, क्या उन्होंने यूजर फीडबैक के ऊपर गौर किया है, और क्या ये मॉडल एक्चुअली में पिछले साल के मॉडल से बेटर है, तो वही हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो बाहर से, जैसे कि मैंने कहा, जुड़वा टेलीविजन से कुछ नहीं डिफरेंस, अब कुछ नहीं। यहां तक कि आप स्टैंड भी देखेंगे ना, ये वाली स्टैंड आप देख लीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये वाली स्टैंड एकदम सेम स्टैंड आपको इसमें भी मिलेगा, हूबहू एकदम जुड़वा स्टैंड तक सेम है। ओंक्यो की जो बैजिंग है आपके स्पीकर्स में वो भी एकदम सेम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फ्रंट फायरिंग इसके स्पीकर्स है और इसकी जो स्पीकर की जो साउंड है ना, वो मैंने खुद यूज करके मैं आपको अपनी फीडबैक दे रहा हूं। इट इज माइंड ब्लोइंग। अगर आप इसे, जब ये निकली हुई थी, इसकी कंपैरिजन होती थी मोटरोला की ZX टेलीविजन्स के साथ, और मैं आपको बोल सकता हूं कि इसकी साउंड एक डिफरेंट लीग पे थी। मोटरोला ZX Pro वुड नॉट इवन कम क्लोज टू दिस इन टर्म्स ऑफ साउंड। इसकी जो साउंड है ना, हालांकि इसमें डोल्बी एटमॉस नहीं है, इसमें ओंक्यो की ट्यून की हुई 6D साउंड जिसे वो पुकारते हैं, यहाँ पे भी जैसे देखिए नए मॉडल में भी उन्होंने ये बोला है 6D साउंड एक्सपीरियंस, काफी अच्छा, रिच, एकदम सुपर्ब साउंडिंग आपका एक साउंड एक्सपीरियंस होगा इस टेलीविजन में। मैं पर्सनली ये आपको बोल सकता हूँ।
तो क्या क्या बदला है, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी जो स्पीकर है वो अभी भी 48 वॉट्स है, पहले भी 48 वॉट्स थी, ये नहीं चेंज हुई है। साउंड इज स्टिल बाय ओंक्यो, तब भी अब भी साउंड बाय ओंक्यो है। एक बड़ी चीज जो पिछले साल के मॉडल में मिसिंग थी वो थी डोल्बी विजन, और इन्होंने इस साल डोल्बी विजन को इंक्लूड कर दिया है। दूसरी चीज जो इनके टेलीविजन में थी लास्ट ईयर वो थी एंड्रॉइड 9 की tvOS। एंड्रॉइड 10 भी नहीं थी, अब तक कोई भी अपडेट नहीं हुआ है और अपडेट होगा भी नहीं, अब तो होगा ही नहीं आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस नए मॉडल में आपको एंड्रॉइड 11 मिल रहा है, तो पिछले वाले मॉडल को अपडेट करके कोई फायदा नहीं है। दूसरी एक प्रॉब्लम जो पिछले साल की टेलीविजन में थी वो थी कि इसमें सिर्फ सिंगल बैंड वाईफाई था। हाँ, इन्होंने ये मॉडल लॉन्च किया था विद सिंगल बैंड वाईफाई, और वो मेरे हिसाब से एक काफी बड़ी मिस थी। इस साल डुअल बैंड वाईफाई, और डुअल बैंड वाईफाई के आने के बाद आप आराम से 4K कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आप 4K कंटेंट सिंगल बैंड वाईफाई में भी एंजॉय कर सकते हैं, पर अगर आपके घर पे एक 300 Mbps का कनेक्शन है फॉर इंस्टेंस, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप वो 300 Mbps का पूरा मजा नहीं उठा पाएंगे एक सिंगल बैंड वाईफाई में, क्योंकि वो कंपैरेटिवली उसकी बैंडविड्थ थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू 5 GHz की बैंडविड्थ। अब बाकी के अगर हम फीचर्स देखेंगे दे आर मोर और लेस द सेम। डोल्बी ऑडियो था, यहाँ पे भी डोल्बी ऑडियो है आपका ओंक्यू साउंड के साथ। आपका 48 वॉट्स के स्पीकर्स आते हैं, वो काफी अच्छा है। माइक्रो डिमिंग लास्ट ईयर भी था, ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर के मॉडल में माइक्रो डिमिंग नहीं था, माइक्रो डिमिंग लास्ट ईयर के मॉडल पे भी था। HDR10 जो है वो इस साल के मॉडल पे भी है, लास्ट ईयर के मॉडल पे भी था। और एक चीज जो लास्ट ईयर के मॉडल पे नहीं था वो है आपका MEMC। अब ये MEMC इस साल के मॉडल पे है, लास्ट ईयर के मॉडल पे नहीं था, और ये भी एक बहुत बड़ा मिस था, क्योंकि अगर इस रेंज के टेलीविजन में आप देखेंगे तो MEMC का आना चालू हो गया था इस बजट के रेंज पे, और मोटोरोला भी MEMC दे रहे थे, पर हालांकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। पर इसके अलावा बाकी अगर आप स्पेक्स को देखेंगे तो 2 GB और 16 GB की आपकी रैम थी, 2 GB रैम और 16 GB की स्टोरेज। वो इस साल भी 2 GB रैम और 16 GB की स्टोरेज है। हम यहाँ पे भी आके देख लेते हैं फटाफट क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत कुछ आपको सिमिलैरिटीज मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर 2.4 GHz, अब हो गया 2.4 एंड 5 GHz। बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। डिस्प्ले साइज यहाँ पे लिखा हुआ 164, यहाँ पे 165 सेंटीमीटर। इट इज द सेम, ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल सेम टेलीविजन है। 450 निट्स की ब्राइटनेस वहां पे, और यहाँ पे भी 450 निट्स की ही ब्राइटनेस है। हालांकि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है 430 निट्स की ब्राइटनेस। सॉरी, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 430 निट्स की ब्राइटनेस। ये उनकी 55 इंच वाले मॉडल में है, 55 इंच वाले मॉडल में, 65 में, ये 65 है। 65 इंच वाले मॉडल में उनकी 450 निट्स की ब्राइटनेस है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो तो इसका सुपर्ब है, मैं पर्सनली वाउच कर सकता हूँ। 5000:1 का इसका जो स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो काफी अच्छा है। इसकी जो व्यूइंग एंगल है वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों ही मॉडल्स में लास्ट ईयर की और इस ईयर की VA पैनल्स हैं। तो व्यूइंग एंगल्स, आप अगर एंगल से देख रहे हैं, कलर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और आपकी जो कलर में एक फीकापन आ जाएगा, तो आप वो जरूर ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारे कुछ मोड्स है वीडियो के, लाइक स्पोर्ट्स, स्टैंडर्ड, मूवी, म्यूजिक एक्सेट्रा, वो इस साल भी अवेलेबल है। अगर आप साउंड की ओर फोकस करेंगे तो साउंड में सेम चीज है, 48 वॉट्स के स्पीकर्स है, ओंक्यो 60 साउंड आपको मिलेगा। और अगर हम प्रोसेसर को देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो ग्राफिक प्रोसेसर है वो डिफरेंट है। ग्राफिक प्रोसेसर इस साल आपका G31 GPU है, जो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है, और वो मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली बेटर है टू द Mali 470 क्वाड कोर। 2 GB और 16 GB यहाँ पे भी है, 2 GB और 16 GB यहाँ पे भी है, सेम। आपका HDMI पोर्ट लास्ट ईयर भी 3 था, यहाँ पे भी 3 है। आपको एक आर्क भी मिलेगा ARC, तो आप अपने ऑडियो यूनिट को कनेक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। अगर आप बाकी के फीचर्स देखेंगे, आप डायमेंशंस देखेंगे, मोर और लेस इट इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। सिर्फ आप बोलेंगे 1 पॉइंट समथिंग का, 1.2 mm का डिफरेंस है, विच इज हार्डली अ डिफरेंस, वो डिफरेंस भी नहीं है मैं बोलूंगा। वेट भी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे 20.2 kg है, यहाँ पे 20.3 kg है। ये बस हल्का सा डिफरेंस है, बट इट इज
द सेम टेलीविजन्स गाइस, बाहर से। अंदर से ऑब्वियसली टेलीविजन्स बहुत डिफरेंट है, बिकॉज बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। मेजर इंप्रूवमेंट्स का रीकैप मैं वापस आपको दे देता हूं। एंड्रॉइड 9 की जगह एंड्रॉइड 11 है। सिंगल बैंड वाईफाई की जगह डुअल बैंड वाईफाई है। लास्ट ईयर के मॉडल में MEMC नहीं था, इस ईयर के मॉडल में MEMC है। ये मैं बोलूंगा 3 बिग चेंजेस है। और लास्ट वाला मैं बोलूंगा, लास्ट ईयर के मॉडल में डोल्बी विजन नहीं था, इस साल के मॉडल में डोल्बी विजन अवेलेबल है। अब इसके अलावा दीज टेलीविजन आर मोर और लेस द सेम। मेरी यही एडवाइस होगी, सजेशन होगा कि आप लास्ट ईयर के मॉडल्स ना लें, क्योंकि इसके जो प्राइस डिफरेंस है वो सिर्फ 2000 रुपए की है। तो आप क्यों 2000 रुपए ना दे करके इस पिछले साल के मॉडल को लेंगे जहां पे इतने सारे फीचर्स मिसिंग है। आपको वो सिर्फ एक्स्ट्रा 2000 दे करके ये 4 फीचर्स जो मैंने कहा आपको मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस साल के मॉडल को लेना चाहिए। और ये एक स्लीपर लॉन्च था, जैसा कि मैंने कहा, ज्यादा पब्लिसिटी नहीं था जैसे उन्होंने QLED के साथ किया। एक तो पेज था, प्रोडक्ट पेज, काफी जो H1 हेडर इमेज होता है फ्लिपकार्ट की, वहां पे भी इन्होंने एडवर्टीजमेंट की थी उसकी। पर ये वाली मॉडल की कोई भी एडवर्टीजमेंट आपने देखी नहीं होगी। वो फ्रंट पेज पे या एक तो प्रोडक्ट पेज भी इसका नहीं था। पर ये भी लॉन्च हुआ है और मेरे हिसाब से इट इज अ फैबुलस फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी डील एट 64,999। ये बराबरी की टक्कर देता है आपको व्यू की एक्शन टीवी के साथ और हाईसेंस की टोर्नेडो के साथ। अब हाईसेंस की टोर्नेडो मैं हमेशा से कहता हूं कि इट इज वन ऑफ दोस टेलीविजन्स दैट आई हाईली रेकमेंड। पर हाईसेंस टोर्नेडो में एक चीज जो इसके बराबरी में कम है वो है एंड्रॉइड 11 tvOS। हाईसेंस में आज के दिन में आपको एंड्रॉइड 9 मिलेगा। हालांकि उन्होंने भी कमिट किया है कि जनवरी 2022 में आपको एक एंड्रॉइड 11 का पैच या अपडेट मिलेगा। हाईसेंस की वो कमिटमेंट है। पर अगर आप इस टेलीविजन को आज लेना चाहते हैं तो आज इन 2 टेलीविजन्स में एंड्रॉइड 11 के कारण फ्लिपकार्ट हैज एन अपर हैंड। अगर आप सोच रहे हैं 102 वॉट के स्पीकर अगर उसमें है हाईसेंस टोर्नेडो में और व्यू एक्शन टीवी में भी, और इसमें सिर्फ 48 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, तो मैं ये आपको बता देता हूं कि स्पीकर्स की वॉटेज पे ना जाएं, स्पीकर्स की क्लैरिटी के बारे में भी सोचें। वहां पे भी ऑब्वियसली JBL की ट्यूनिंग है, तो साउंड प्रोफाइल एंड साउंड सिग्नेचर काफी अच्छा है, पर इसका भी खराब नहीं है। 48 वॉट्स के जो स्पीकर्स है ना, आपको एक रूम फिलिंग साउंड देंगे। तो मैं बोलूंगा ना, ये बहुत अच्छे तरीके से टक्कर देता है हाईसेंस की टोर्नेडो, जो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट की लीडर रही है अब तक की बजट में। पर अब मैं बोलूंगा इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉडल, ये नोकिया की जो मॉडल है। और अगर आप पूछेंगे कि व्यू एक्शन टीवी और इसके ऊपर मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, भाई नोकिया मैंने खुद ली है अपने पैसे से, तो मैं ऑब्वियसली नोकिया के लिए वाउच करूंगा, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को एब्सोल्युटली सुपर्ब लगी है। और मैं आपको कह सकता हूं कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे when it comes to the build quality, when it comes to the screen, when it comes to the picture quality। जब आप टेलीविजन को ऑन भी करते हैं, मैं बहुत ही संतुष्ट रहा हूँ। आई एम अ वेरी हैप्पी एंड अ सैटिस्फाइड कस्टमर ऑफ दिस नोकिया टेलीविजन पिछले साल वाली मॉडल को। इसीलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू ईयर वाली मॉडल, ये जो एंड्रॉइड 11 के साथ आती है। और मेरे हिसाब से अगर आप एक टेलीविजन विद एंड्रॉइड 11 tvOS ढूंढ रहे हैं विद अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस, अगर आप देखेंगे हाईसेंस टोर्नेडो में आपको करीबन 450 से 500 निट की ब्राइटनेस मिलती है, तो ब्राइटनेस मोर और लेस सेम है, बराबर की टक्कर है। आई डोंट थिंक यू कैन गो रॉन्ग विद आइदर मॉडल्स, चाहे आप वो हाईसेंस टोर्नेडो ले या नोकिया ले। अगर आप नोकिया ब्रांड पे ज्यादा विश्वास करते हैं तो आप नोकिया की टेलीविजन को ले सकते हैं। पर ये एक मॉडल है जो मैं हाईली रिकमेंड कर सकता हूं और मैं करूंगा ओवर द लास्ट ईयर्स मॉडल। तो आप ध्यान में रखिएगा मॉडल नंबर, प्लीज भूलिएगा मत, और वो गलती मत कीजिएगा जहां पे आप पिछले साल के मॉडल को खरीद लें। तो मैं बस ये बताना चाहता था आपको इस वीडियो में। भाई हर वीडियो की तरह मैं आपको बोलूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों का, और मैं अपने दिल से आप लोगों को एक बिग बिग थैंक यू बोलना चाहता हूं। आपने मुझे काफी सपोर्ट दिया, काफी लव दिया है, मेरे सब्सक्राइबर काउंट आपने बढ़ाया है अब तक, और इसीलिए मैं ग्रेटफुल हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे मैं टेलीविजन के बारे में बात करता हूँ, गेमिंग के बारे में बात करता हूँ, टेक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता हूँ, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं जिनके बारे में मैं रिव्यूज देता हूँ, ये तो रिव्यूज नहीं है बाय द वे, ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, पर जिन प्रोडक्ट्स के मैं रिव्यू देता हूँ वो मैं अपने पैसों से खरीदता हूँ।
तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। और अगर मेरे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोडक्ट्स की कोई लिंक्स हैं, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप उस लिंक्स को क्लिक करके वो प्रोडक्ट को खरीद करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी। मैं वो भी ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भाई ये बिकाऊ इंसान है। वैसा नहीं है भाई, उन प्रोडक्ट्स पे मैं विश्वास रखता हूँ क्योंकि मैंने काफी रिसर्च की है उन प्रोडक्ट्स के बारे में और तब जाके मैंने उस लिंक्स को वहां पे डाला हुआ है। आप ये नहीं देखेंगे कि फिलिप्स की वहां पे कोई लिंक है, पैनासोनिक की कोई लिंक है, सोनी की भी कुछ मॉडल्स है, वो नहीं है। क्योंकि प्राइस टू वैल्यू रेशियो मैं दिमाग में रखता हूँ जब आप एक प्रोडक्ट को लेते हैं, और उस हिसाब से मैंने उन प्रोडक्ट्स को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है विच ऑफर अ गुड प्राइस टू वैल्यू रेशियो। तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, आप मुझे उस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।